भाई बहन के प्यार भरे और पवित्र रिश्ते को और भी मजबूत बनाने वाला त्यौहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे परिवार और अपने चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका प्यार इसी तरह बना रहे, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, आबाद रहे। इन्हीं मनोकामना के साथ आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुभाष। स्वागत करता हूं आप सभी का लुकमान नेट्स के और एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि पोल लेसिंग कैसे करनी है। अब पोल लेसिंग को अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का काम चलता है तो उसके साइड में एक सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है, जो ढांचा बनता है, जो बम्बू का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है या लोहे के पोल का भी हो सकता है। तो उसको बांधने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है और जो गठानी इस्तेमाल की जाती है या जिस प्रकार से उसको बांधा जाता है वही है दोस्तों पोल लेसिंग। तो आज मैं आपको 6 प्रकार की पोल लेसिंग सिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी लेसिंग मैं सिखाऊंगा सबकी अलग अलग खासियत है, सबकी अलग अलग पहचान है और सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं। क्योंकि कौन सी लेसिंग किस समय इस्तेमाल करनी ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि कौन सी लेसिंग होती है और उस लेसिंग को कहाँ इस्तेमाल करके हम काम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर लेसिंग। इस लेसिंग का इस्तेमाल करके हम लकड़ी हो या बम्बू हो या कोई लोहे का पोल हो, उससे हम क्या लेसिंग करके मचान बना सकते हैं, पहाड़ बना सकते हैं और उसके ऊपर खड़ा होकर वेट भी दे सकते हैं, लोड भी दे सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। जैसे जो मकान का काम करने वाली मिस्त्री होती है वो इसी तरह से पहाड़ बना के अपना काम पूरा कर लेती है। तो इसको किस तरह से करना है देख लीजिए दोस्तों। तो मैंने आपको डेमो के लिए 2 लकड़ी के पीस लिए हुए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ एक क्लोइस लगा देनी है। क्लोइस अगर आपको समझ में नहीं आती है, आपको पता नहीं है, तो ऊपर के आई बॉल में मैंने वीडियो दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये लग गई दोस्तों क्लोइस। क्लोइस लगने के बाद क्या करना है, इस तरह से यहाँ आपने क्या करनी, लेसिंग करते रहनी, एक के नीचे से एक के ऊपर तरफ से, इसके नीचे से इसके ऊपर से, सेम यही चलते रहना है। इसके नीचे से हुआ तो इसके ऊपर से। इसको हम दोहराएंगे कब तक, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार आप इसको कर सकते हो। कम से कम 3 बार करना चाहिए, क्योंकि क्या है, इसको मजबूती प्रदान करनी है तो इसलिए 3 बार आपको अवश्य करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार करने के बाद इसकी जो मजबूती है वो पूरी हो जाती है। तो देख लीजिए इस तरह से, ऊपर से, इसके ऊपर से, इस तरह से। अब ये होने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर ले लिया। अब यहाँ लगानी राउंड, इसके साथ इस तरह से राउंड लगानी। अब 3 राउंड 4 राउंड लगा दीजिए। उसके बाद जो बची हुई रोप है उसको, अगर आपकी इच्छा है लगाने की तो लगा दीजिए, नहीं तो यहाँ आप एक क्लोइस लगा दीजिए। उसके बाद ये जो लेसिंग है अपनी, ये पूरी हो जाएगी बहुत मजबूती से और अच्छे तरीके से अपना काम करेगी। यह लगा दिया हमने क्या, क्लोइस। जो बची हुई रोप आप लगा भी सकते हैं, इसको काट के अलग कर भी सकते हो। तो ये है दोस्तों स्क्वायर लेसिंग। अब नंबर 2 पे देखते हैं डायगोनल लेसिंग। अब दोस्तों डायगोनल लेसिंग का उपयोग क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा स्क्वायर लेसिंग, तो स्क्वायर लेसिंग से हमने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाई। पर रेक्टेंगुलर फ्रेम बनने के बाद क्या होता है, वो फ्रेम ढीली हो जाती है, थोड़ी हिलती रहती है। तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में क्रॉस ब्रासिंग, मतलब जो मजबूती के लिए हम इस तरह से क्रॉस लकड़ियाँ लगा देंगे, उसको बोलते हैं डायगोनल लेसिंग। तो उसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। या हमें अगर 45 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल में इसको किसी 2 लकड़ी के पीस को बांधना है, तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्क्वायर लेसिंग के साथ इस डायगोनल लेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से करना है आप देख लीजिए। जैसे हमने पहले स्क्वायर लेसिंग में देखा था, तो उसी तरह से हमने क्या करनी है, एक क्लोहिच लगा देनी है। क्लोहिच लगने के बाद जैसे हमने लगा दिया क्लोहिच को बढ़िया टाइट कर दिया। क्लोहिच लगने के बाद क्या करना है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, डायगोनल टाइप्स लगानी है, तिरछी लगानी है इस तरह से। ये तो इसको क्रॉस में पकड़ लिया। क्रॉस में पकड़ने के बाद इस तरह से लेसिंग करनी है इसके, ये इस तरह से अपने इसको क्रॉस घुमाते चलना है। ये यहाँ 3 से 4 बार घुमाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से घुमाना है क्रॉस में। ये
तरह से आप इसने क्रॉस में घुमा लेना है और सबसे आखिरी में यहाँ हम लगा देंगे एक क्लोहिज। ये देखिए दोस्तों, तो हमने क्या कर दिया, इसको बढ़िया से डायगोनल लेसिंग करके क्रॉस में यहाँ बांध दिया। इस तरह से दोनों तरफ से मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से इसकी आकृति बन जाएगी। तो ये थी अपनी डायगोनल लेसिंग। अब नंबर 3 पे देखते हैं शेयर लेसिंग। अब दोस्तों शेयर लेसिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कोई कमज़ोर पैर है या कमज़ोर हिस्सा किसी चीज़ का, तो उसको क्या है हम दूसरे पोल्स का एक सपोर्ट देके उस जो कमज़ोर हिस्से को हम क्या करते हैं, सहारा दे देते हैं। या कोई फलक्रम है, उस फलक्रम का भी एक काम कर लेता है। या जैसे फैले हुए पैर की तरह इसकी आकृति बनानी है, तब भी हम इसका इस्तेमाल करके हम जैसे 2 पैर फैले हुए उस तरह की आकृति बना के किसी वेट को हम सहारा दे सकते हैं, उसको हम टिका सकते हैं। तो इसको किस तरह से बनाना है देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पहले जैसे हमने क्या करनी है, एक लगानी क्लोहिज, क्योंकि क्लोहिज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि ये गठन लगाने में आसान है और इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, मजबूत बहुत है। इस तरह से क्लोहिज लगने के बाद क्या करना है, इनको यहाँ राउंड देते चलना है दोस्तों। यहाँ एक नॉर्मल तरीके से क्या करना है, राउंड देते चलना है, ये इस तरह से। अब ये राउंड कितने देने, आपने 5-6 राउंड दे दीजिए आपके हिसाब से, क्योंकि आपके पास जो रस्सी अगर ये पतली है तो आप ज़्यादा राउंड दे सकते हैं, अगर आपकी रस्सी मोटी है तो आप कम राउंड दे सकते हैं। या मैंने जैसे देखा आपने 6 राउंड दे दिए, 6 राउंड के बाद क्या करना है, इसके अंदर से आपने राउंड दे देने, इस तरह से इसके अंदर से घुमा के इस तरह से इसको, जैसे आप बीच में देख पा रहे हो, इस तरह से इसको घुमा के बढ़िया से टाइट कर देना है। ये हो गया। ये होने के बाद सबसे आखिरी में किसी भी एक तरफ यहाँ लगानी है आपने क्लोहिज, क्योंकि क्लोहिज लगाने से क्या, यहाँ ये रस्सी जो है खुलेगी नहीं और अपनी जो लेसिंग है ये बढ़िया से काम करेगी। ये देख लीजिए, जैसे हमने कहा था अगर कोई कमज़ोर पोल है तो उसको हम सहारा दे सकते हैं। मान लीजिए एक कमज़ोर पोल था तो दूसरे का हमने सहारा दिया, तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं उसको और एक नीचे तरफ भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात हमने कही थी फलक्रम, तो फलक्रम का क्या होता है, किसी भी चीज़ को नीचे से टेका लगाना। तो हम इस तरह से इसको अगर क्रॉस कर दिया जाए तो इस तरह से हम किसी भी लोड को टेका लगा सकते हैं। और रही बात जैसे फैले हुए पैर की तरह से आकृति बनानी है, तो आप देख सकते हैं दोनों पैर है, तो अभी देखिए दोनों पैर फैल गए, तो ये भी क्या है, यहाँ बीच में किसी भी चीज़ का अगर लोड आपको रखना है बीच में इस तरह से, तो आप रखें, इसका काम ले। अब नंबर 4 पे देखते हैं ट्राइपॉइड लेसिंग। इसको लेसिंग करके हम बनाएंगे तिपाही, जो अपने आप तीनों पैर के ऊपर खड़ी हो सकती है। तो इसकी अगर खासियत की बात करें तो ये 3 पैर जो एक साथ बांध के हम क्या कर सकते हैं, तिपाही बना सकते हैं। या इसका उपयोग जहाँ भी तिपाही जैसी ज़रूरत पड़े वहाँ आप कर सकते हैं। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के समय इसका ज़्यादा उपयोग होता है। तो उसको कैसे बनाना है आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हम जैसे पहले एक क्लोहिज लगाई थी, उसी तरह से हम यहाँ लगाएंगे एक क्लोहिज। तो क्लोहिज मैंने पहले बताया था बहुत आसान और अच्छी नट से, तो आप इसको बढ़िया तरह से समझ लीजिए। ये लगी दोस्तों क्लोहिज। अब इसके बाद क्या करना है, इसको लेसिंग करना है। जिससे एक का ऊपर से, तो इसका यहाँ से नीचे से लिया, फिर सामने वाले का ऊपर से ले लिया इस तरह से, फिर इसका ऊपर से इसके नीचे से। इस तरह से आपने क्या करना है, जिगजैग तरीके से इसको लेसिंग करते चलना है। इसको मैं फटाफट लेसिंग कर लेता हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया दोस्तों, अब 3 से लेकर 5 राउंड यहाँ लगा सकते, तो मैंने 4 लगा दिया। अब 4 लगने के बाद क्या करना है, जब आखिरी इसका आएगा तो इसको इसके अंदर से लगा देना है इस तरह से, और इस तरह से घुमा देना है। यहाँ 2 बार घुमा देना दोस्तों इस तरह से। इसको बढ़िया से आप टाइट कर दीजिए। ये जो बीच का हिस्सा इसको घुमा दिया, फिर नेक्स्ट वाले के पास ले जाइए, यहाँ भी आप घुमा दीजिए, यहाँ इस तरह से, यहाँ बढ़िया सेट करके ये देखिए हमने यहाँ घुमाया। अब जो बाकी बचा हुआ रोप है इसको क्या करना है, यहाँ एक क्लोहिज लगा के इसको बंद कर देना है। ये लग गए दोस्तों आप क्लोहिज। अब देख लीजिए हमने क्या किया, तीनों पैर को एक साथ लेसिंग कर दी। तो इस तरह से 3 पैर फैल जाएंगे तो ये अपने आप आपने तीनों पैर के ऊपर ये तिपाही बन जाएगी। तो इस तरह से आप ट्राइपॉड लेसिंग को बनाकर ऐसा ट्राइपॉड
खड़ा कर सकते हो। अब नंबर 5 पे देखते हैं राउंड लेसिंग। दोस्तों इस राउंड लेसिंग का काम क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ लकड़ी के 2 टुकड़े, तो इन टुकड़ों को क्या मुझे एक साथ ज्वाइन करके इस तरह से क्या है लंबा बनाना है। तो इसे लंबा बनाने के लिए जहाँ हम यहाँ बांधेंगे, यहाँ लेसिंग करेंगे, वही है राउंड लेसिंग। इसको किस तरह से करना है देख लीजिए। जैसे हमने पहले क्लोहिश लगाई थी, अब क्या करना है, यहाँ भी एक दोनों के साथ एक क्लोहिश लगा देनी है। ये देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक लगा दी क्लोहिज। क्लोहिज को लगाने के बाद क्या करना है, एक सेफ्टी नट यहाँ जरूर लगा देनी है। सेफ्टी नट से क्या हो, जो क्लोहिज हमने लगाई ये खुलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब ये होने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ राउंड दे देखिए, यहाँ इसके साथ लेसिंग करते चलना है। इस तरह से राउंड को बढ़िया से आप टाइट कर दीजिए। ये तो मैं इसको फटाफट राउंड दे देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। जैसे दोस्तों ये अभी राउंड आखिरी होने वाला है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे आखिरी में यहाँ आपने एक गठान लगा देनी है। तो यहाँ क्लोहिज भी लगा सकते हो या नॉर्मल हिज भी लगा सकते हो इस तरह से। अब जैसी भी आपको सुविधा हो, आपके पास रोप अगर बड़ी है तो आप लगा दो। देखिए मैंने यहाँ एक क्लोहिज लगा दिया आखिरी में। तो ये देख लीजिए, ये जो 2 डंडे थे ये आपस में क्या है ज्वाइन हो चुके। अगर मैं इसको उठाऊँ तो सामने वाला हिस्सा भी बहुत आराम तरीके से उठ रहा है, मतलब किसी प्रकार से इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों राउंड लेसिंग। अब सबसे आखिरी और नंबर 6 की लेसिंग दोस्तों, थंब लेसिंग। अब थंब लेसिंग का उपयोग कहाँ होता है, जैसे हम देखा राउंड लेसिंग, तो सेम राउंड लेसिंग के जैसा ही इसका उपयोग है। 2 अगर लकड़ी के टुकड़े, पोल है, जो भी है, उसको अगर एक साथ ज्वाइन करके हमें लंबा करना है तो हम इस राउंड लेसिंग का जो इस्तेमाल करते हैं उसी तरह थंब लेसिंग का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कैसे करना है देख लीजिए। हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से अलग कर दिया। ये करने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ हम लगाएंगे एक थंब नट। इस तरह से एक थंब नट लगा दी। थंब नट को बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे इस तरह से। ये थंब नट टाइट करने के बाद करना है, इसको पलटी करना है और यहाँ दोबारा एक थंब नट लगा देनी है। और इसी तरह से दोस्तों थंब नट लगाते लगाते हमने आगे चलना है। तो ये थंब नट बाद में इतनी मजबूत हो जाएगी, जैसे हमने राउंड लेसिंग देखी, राउंड लेसिंग से भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव है थंब लेसिंग है। तो दोस्तों इसको मैं फटाफट लगा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे दिखती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ तक मैंने जो थंब लेसिंग थी ये कर दी। अब इसके बाद क्या है, जो 2 आखिरी हिस्से बचेंगे, यहाँ लगाने हमने स्क्वायर नट या थंब नट। तो दोस्तों थंब नट कैसे लगानी, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं आती तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो इस तरह से क्या हमने करनी है, यहाँ एक थंब नट लगा देनी है। ये अब थंब नट लगने के बाद ये जो लेसिंग है ये पूरी क्या हो गई, सिक्योर हो गई। अब देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से लेस हो चुका है और ये लकड़ी हमें काम में ले सकते हैं। तो इसकी लंबाई भी आप देख सकते हो कितनी बड़ी, दुगनी लंबाई बढ़ गई और हमारा काम भी निकल गया। तो ये थी दोस्तों थंब लेसिंग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीख लिया कि 6 प्रकार की लेसिंग कैसे होती है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, कौन कौन सी लेसिंग कहाँ काम आती है। और अगर आप कैंपेन जाने की शौकीन है तो उस दौरान भी आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ भी आपको ये 6 लेसिंग में से बहुत सारी लेसिंग है जो आपको काम आएगी। दोस्तों आपको कौन सी लेसिंग सबसे काम आई या कौन सी लेसिंग सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, लाइक के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि जैसे मैं इस टाइप की वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ ऐसे रोप टेक्निक, ऐसे नट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।